पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर क्या होता है कि हड्डी में कोई पुरानी गांठ थी, कोई गांठ बन रही है जिसकी वजह से भी हड्डी कमजोर हो गई है, और हड्डी कमजोर होने की वजह से वहां से हल्की सी चोट से भी वहां पे फ्रैक्चर हो जाता है। तो उस केस में भी सर्जरी इंडिकेटेड होती है उसकी एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी को लाने के लिए। एक और चीज फ्रेंड्स, कि अगर कोई फ्रैक्चर पैटर्न ऐसा है जो कि अनस्टेबल है, जैसे कि स्पाइरल फ्रैक्चर पैटर्न होता है कि ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा स्पाइरल फॉर्म में फ्रैक्चर है, तो वो हड्डी जगह पे रुकेगी नहीं, वो स्लाइड कर जाएगा जब भी हम उसको वेट बियर कराएंगे या फिर उसको मूव कराएंगे। तो उस केस में भी सर्जरी इंडिकेटेड होती है। और अगर कोई यंग पेशेंट है जिसकी की उम्र कम है और वो अपना घर का खर्चा अकेले ही चलाता है, अगर उसको नौकरी पे भी जाना है, उसको अपना घर भी देखना है और अपनी फ्रैक्चर का भी इलाज उसको चाहिए, तो उस केस में भी हम लोग सर्जरी के लिए बोलते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी पेशेंट अपने पैरों पे अपने जो नॉर्मल एक्टिविटी है उसको अटेंड कर पाए और अपना जो रोजी रोटी है उसको कंटिन्यू कर पाए। और फ्रेंड्स, अगर कोई ओल्ड एज पेशेंट्स हैं तो उन केसेस में भी कुछ जैसे हिप के फ्रैक्चर हैं, उसमें हम लोग सर्जरी का ही सुझाव देते हैं, ताकि मरीज जल्दी से अपने पैरों पे खड़ा हो पाए या वॉकर के सहारे चल पाए और अपनी नॉर्मल जो जीवन शैली है उसको शुरू कर पाए। हम बात करते हैं कि हम प्लास्टर किस किस केसेस में लगाएंगे। प्लास्टर लगाने के लिए हमारे पास होता है कि कोई भी जो स्टेबल फ्रैक्चर है जी, कि वो अगर हम उसको जगह पे लाके किसी इम्प्लांट की मदद से नहीं रोकते हैं तो भी वो अपनी जगह पे रहेगा, तो फिर हम उस केस में प्लास्टर का इस्तेमाल करते हैं। कोई लॉन्ग बोन है, उसके शाफ्ट का फ्रैक्चर है, तो उस केस में भी हम लोग, और वो स्टेबल पैटर्न है फ्रैक्चर का, जैसे ट्रांसवर्स फ्रैक्चर पैटर्न होता है, तो उस केस में भी हम लोग प्लास्टर, किसी पेशेंट में एनेस्थीसिया की क्लियरेंस नहीं मिलती तो उस केस में भी हम लोग प्लास्टर का इस्तेमाल करके फ्रैक्चर का इलाज करते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाएं। थैंक यू दोस्तों।